रहे सब हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। श्री राम की कृपा से कलयुग इस कठिन युग में, श्री राम की कृपा से कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। ये है बड़े दयालु बिगड़ी बनाने वाले। ये है बड़े दयालु बिगड़ी बनाने वाले। आंगन हमारे घर का खुशियों से भर रहे हैं। आंगन हमारे घर का खुशियों से भर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। जो हो चुका जो होगा, जो कुछ भी हो रहा है, जो हो चुका जो होगा, जो कुछ भी हो रहा है, विश्वास है हमारा सब राम कर रहे हैं। विश्वास है हमारा सब राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। आज जो है प्रभु श्री राम जी की कृपा से चंदा जी को राम जी ने प्रेरणा दिया, तो आपको दशहरा तक लगातार राम जी की कथा सुनाएंगे, जो रामचरितमानस पर पूरी कथा होगी। रामायण तो इस ग्रंथ का प्रचलित नाम है, इसका नाम है मानस सरोवर। रच महेश निज मानस राखा, पहले भगवान शिव जी ने अपने मन में राम कथा को रचा। रच महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। फिर पार्वती माता को सुनाया, ताते रामचरित मानस वर, अधर्यो नाम ही हेरी हरस हरे। भगवान शिव जी ने इस ग्रंथ का नाम मानस सरोवर रखा। रामायण के प्रचलित नाम है, चलो रामायण हो रही, इसका नाम है मानस सरोवर। एक मानस सरोवर हिमालय पर है, जहां पर हंस मोती चुनने जाते हैं। लेकिन मानस सरोवर में परमहंस इकट्ठे होते हैं, साधु संत इकट्ठे होते हैं, आप लोग इकट्ठे होते हैं, जिनके भगवान की कृपा होती है। क्योंकि इस मार्ग में बड़ी कठिनाई करी। आवत यही सर अति कठिनाई, बहुत कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
जब तक राम जी की अत्यंत कृपा नहीं होगी, पूर्व जन्म के आपके पुण्यों का प्रभाव नहीं होगा, तो इस मार्ग पर नहीं आ सकते कलयुग। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपावते यही मार्ग सोई। जिस पर अनंत राम जी की कृपा होती है वो इस मार्ग पर आता है। लौकिक सुख इतना बढ़ गए क्यों परमानंद सुख की ओर जाते नहीं। लौकिक सुख में ये जीवन चला जाता है। एक कवि ने लिखा, पेट में पौड़ मही पुन पौड़। पहले बालक माता के पेट में 9 दिन पौड़ा रहता है, फिर पृथ्वी पर पड़ता है तो माता पिता को कितना आनंद आता है। पेट में पौड़ मही पुन पौड़, जननी संग पौड़ के बाल कहाए। अज्ञान भये युवती संग पौड़ के, सारी युवा तुम पौड़ गमाए। क्षीर समुद्र में पौड़न हार, जिन्हें सपन हो नहीं नेह लगाए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ रहे अब, चिता में पौढ़न के दिन आए। अंतिम पौड़ना चिता पर होता है। तो जब लौकिक सुख की ओर लोग दौड़ रहे हैं, परमानंद सुख प्राप्त नहीं हो रहा, संसार की ओर सब दौड़ रहे हैं, लौकिक सुख की ओर। तो इस मार्ग में बहुत कठिनाई है। आवत यही सरयत कठिनाई, आवत यही सरयत कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। न राम जी की कृपा से लोग नहीं आते। उनकी जब अत्यंत कृपा होती है तब लोग कलयुग में इस मार्ग में आते हैं। राम कथा से सुख सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे कथा कपट तज गावा। अकाहि सुनहि अनुमोदन करहि, अते गोपद यूं भाव निध करहि। अपने आप सिद्धियां दौड़ते हुए चली आती भगवान राम जी की कथा से। अब कलयुग में तो दृढ़ नौका है, कलयुग में राम जी की कथा दृढ़ नौका। तुलसीदास जी ने लिखा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा का कह दृढ़ नावा। ये दृढ़ नौका है भगवान राम के धाम को जाने के लिए। तुलसीदास जी ने कहा दृढ़ नौका में बैठ जाए। जिसने राम जी की कथा को नहीं सुना, सोई जग वंचक सुनहु, अजहि मानस न सुहाय। तुलसीदास जी ने संसार में वही जगह है जिनको राम जी की कथा अच्छी नहीं लगती, राम जी का नाम अच्छा नहीं लगता। सोई जग वंचक सुनहु, जहि मानस न सुहाय। भव सागर मह भ्रमित सो, अमित कल्प चली जाए। अनेकों कल्प तक कहीं पड़े रहते हैं, आत्मा भटकती रहती है। जिसने राम कथा सुनने में मानस सुनत न मनहि अघाही, मानस सुनत न मनहि अघाही। अता समधन और को नाही। तुलसीदास जी ने कहा उसके समान धन पुण्यात्मा को नहीं। जिनको लगता है कथा सुनते रहे, जैसे चंदा जी हर साल बुलाती रहती, साल में कभी कभी 2 बार भी बुला लेती, सबको राम कथा श्रवण कराती, अमृत का पान कराती। अमृत क्या है? विष तो हर जगह मिल जाता है, अमृत क्या है? तुलसीदास जी ने बताया, सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई। अब वनिता अधर कोई, शेष राजधानी में। सिंधु में यदि होवे तो पानी नहीं खार हो। यदि समुद्र में अमृत का वास होता तो पानी खारा नहीं होता। सिंधु में यदि होवे तो पानी नहीं खार हो। चंद्र में यदि होवे तो कलंक की निशानी न हो। वनिता अधर हो तो पति हूँ अमर हो। यदि स्त्री के होठों में अमृत का वास होता तो पति की मृत्यु ही नहीं होती। वनिता अधर हो तो पति हूँ अमर हो। अब विष नहीं हो तो शेष राजधानी में। तो अमृत कहाँ पर है? ताते सुजन जन मन में विचार करो, ताते सुजन जन मन में विचार करो। अमृत की
रहे संतों की वाणी में। संतों के मुख में राम जी की कथा रहती है और राम जी की कथा ही अमृत है। तुलसीदास जी ने कहा भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों को प्रदान कर देती है, लेकिन मिलेगी कहां से? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अपिनु सत्संग न पामहि प्राणी। लेकिन भक्ति बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती, सत्संग में आना पड़ेगा। और सत्संग कब मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से सत्संग सुलभ नहीं हो पाता। हर शहरों में सुलभ नहीं है, जहां पर राम जी की कृपा है वहीं पर सत्संग की प्राप्ति होती है। एक मानस सरोवर हिमालय पर है, जहां पर हंस मोती चलने जाते हैं, लेकिन मानस सरोवर में परम हंस इकट्ठे होते हैं जो राम जी की कथा कहते और सुनते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में आपने देखा होगा, 1 महीने राम गुणगान चलता है, संत इकट्ठा होते हैं, परमहंस इकट्ठा होते हैं। तो मानस सरोवर में तुलसीदास जी ने कहा बहुत कठिनाई है। मानस सरोवर में तो चारों तरफ जल भरा हुआ, उसका किराया भी इसके 10, 15, 20 साल पहले जब बंबई में हम कथा कर रहे थे तब 60,000 रुपए थे। उसमें डॉक्टर यदि आपको स्वस्थ घोषित करेगा तब आपका पैसा जमा कराया जाएगा, नहीं वापस हो जाएगा। और उसमें यदि गिर गया मानसरोवर में जहां जल भरा हुआ है तो राम राम सब हो गए। लेकिन मानस सरोवर में एक बार आ गया तो भगवान राम के धाम के अधिकारी। इसी प्रकार से भी एक बार आ गई तो मन आपका परिवर्तित हो जाएगा। समझिएगा, कथा मन सुन रहा है, शरीर एक माध्यम बना हुआ, निमित्त बना हुआ है, और मन किसका है? प्रभु का है। यदि आप अपने परिवार वालों को कहें कि हम आपको मन दे रहे हैं और महाराज जी आए हैं कि इनको धन दे देंगे, सब शरीर से सेवा करेंगे, तो परिवार वाले कहेंगे कि आपके मन जो सकता नहीं, महाराज जी के साथ जाओ, महाराज जी के साथ चले जाओ, कोई आपका मन नहीं लेगा। भगवान कहते हैं मन मुझको दे दो, परिवार वालों को धन दे दो, शरीर से सेवा करो, क्योंकि परिवार वाले आपके मन को नहीं लेंगे। मन मेरा है, मन मुझको दे दो। निर्मल मन जन सो महि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो पै कुटिल हृदय का होई, अमोरे सन्मुख आवहि सोई। भगवान को सिर्फ आपके मन की आवश्यकता है, मन प्रभु को दे। तो इस मार्ग में कठिनाई है। तो मानस सरोवर में जिसका एक बार पैर फिसल गया तो वो भगवान राम के धाम का अधिकारी बन गया। तो ये सत्संग से मानस सरोवर में जाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक कथा। तुलसीदास जी ने कहा 2 चीजें दुर्लभ है कलयुग में, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ है दो। संतों का समागम और भगवान राम जी की कथा, ये चीजें दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ है दो। असुत तारा लक्ष्मी, पापियों के घर हो। संतों का समागम, भगवान राम की कथा दुर्लभ है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार लड़का, बहू, धन संपत्ति एक कसाई के घर में भी विद्यमान, क्योंकि प्रारब्ध उसका बना है, प्रारब्ध उसका बना हुआ, इसलिए तब तक लक्ष्मी उसके घर में विद्यमान है जब तक उसके पुण्यों का उदय हुआ। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अमत की रत गति भूत भलाई, अजब जहि जतन जहां जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, अलोक वेद नयान उपाऊ। वेद शास्त्र पुराण में सत्संग के अलावा
दूसरा उपाय भगवान के धाम को जाने के लिए नहीं बताया। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के राम जी की कथा सुनने को मिलेगी नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा, सपन मोह न भाव, स्वप्न में मोह दूर नहीं होगा। जिससे जीव विकल है ना, वृद्धावस्था की कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो भी मोह प्रबल हो रहा है। तुलसीदास जी समापन में लिखा ना, जब समापन किया रामचरितमानस का तो उन्होंने लिखा, कामिन नार प्यार जिमें अलोभिय प्रिय जिमिधाम। जैसे युवा अवस्था में पत्नी प्यारी रहती है, लेकिन जब वृद्धावस्था जाती है, चौथा पर आ जाता है, तो धन प्यारा हो जाता है। कितना ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो जाए, फिर उतना पत्नी में स्नेह नहीं रहता जितना वृद्धावस्था में धन में आ जाता है। कामिन नार प्यार जिमें अलोभिय प्रिय जिमिदाम, अतम रघुनाथ निरंतर है, अप्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी ने कहा, उसी प्रकार से मुझको राम जी प्यारे लगते, जैसे कामी को स्त्री प्यारी होती है और लोभी को धन प्यारा होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, सपन मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद, अहोई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह कम नहीं होगा, तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होगा। क्योंकि मन एक है, चाहे आप लौकिक सुख में लगा दो, चाहे अलौकिक सुख में लगा दो, मन तो एक है ना। जैसे बंदर को कहो कि तुम एक डाली पर बैठो, बंदर नहीं बैठ सकता, बंदर का स्वभाव है जंप करना। वैसे हमारे मन का काम है जंप करना, इधर से उधर जाएगा, उसका स्वभाव है, उसको हम रोक नहीं सकते। पल मात्र में बंबई पहुंच जाएगा, हैदराबाद पहुंच जाएगा, जहां जहां नेत्र गए, क्योंकि माया की दुर्ग। माया मोर तोर तू माया, माया मोर तोर तू माया, अजय बचती ने जीव निकाया। मैं और मेरा तेरा, ये जीव को अपने बस में किए, इसी में जीवन चला जाता। गो गोचर जहां लागी मन जाई, गो गोचर जहां लागी मन जाई, असो सब माया जान हो भाई। जहां तक नेत्र जाते, मन जाती, इंद्रियां जाती, वो सब राम जी की माया। भगवान राम की माया का विस्तार 400 कोस योजन दूर है। भगवान राम का बाण भी माता के क्षेत्र के बाहर नहीं गया, 400 कोस योजन तक गया नहीं। माता का अपमान है, माया का अपमान है। जहां तक हमारे नेत्र मन इंद्रियां जाती हैं, वो सब राम जी की माया है। माया के दो रूप, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। एक माया दुख देने के लिए आती है, सुख देने के लिए नहीं आती। भाई भाई में विवाद करा देती है, पत्नी में विवाद करा देती है लक्ष्मी के लिए, परिवार में विवाद करा देती है, उसी में जीवन चला जाता है। समझेगा? तो दुष्ट की माया, उसका प्रयोग मांस मदिरा के सेवन में, वेश्यावृत्ति में अनेक प्रकार से जाती है। यहाँ तक कि लोग अब डब्बे में लगा देते हैं पैसा, तो माया चली जाती है। वो भगवान कार्य नहीं आती, उसी में सत्संग कराएं, उसी में कुछ भगवान की कथा कराएं, वो नहीं लगती, क्योंकि प्रेरणा नहीं मिलती मन में। दुष्ट रूपी माया 84 लाख योनियों में खिलाफ घुमाती रहती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजावस जीव पराभव रूपा। एक रचई जगत गुण बस जाके, हरि प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक माया जबरदस्ती आती है, भक्तों के पास आती है, जो प्रति सत्संग में आते हैं, भगवान कथा श्रवण करते हैं, अच्छे काम में माया लग रही है। भगवान के पूजन में, बच्चों की पढ़ाई में, गृहस्थ आश्रम के सदुपयोग में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जेठाश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को सब कोई देखते हैं, जिसके पास माल है, संतों का भी आश्रम उससे चलता है, इसलिए देखते रहते हैं गृहस्थ आश्रम कहाँ से गेहूं आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, ये संतों का भरण पोषण हो।
उधर पोषण हो। तो माया सदुपयोग में लाती, वो भी जबरदस्ती आती है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है। जिम सरिता सागर महा जाई, जिम सरिता सागर महा जाई, अजद्दप ताहि कामना नाही, अतिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, अधर्मशील पर जाहि सुहाए। छोटी छोटी नदियां समुद्र की ओर दौड़ रही हैं। समुद्र को कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं पर पूर्ण है, और नदी आए ना आए कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार बिना बुलाए सुख और संपद धर्मात्मा पुरुष के पास है। जैसे नदियों का स्थान समुद्र है, वैसे लक्ष्मी का स्थान है जो धर्मात्मा होगा, जिन पर भगवान की कृपा होगी, उसी के पास आएगा। तो बिना सत्संग के राम कथा प्राप्त नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान राम की कृपा से भगवान की कथा सुलभ नहीं हो सकती। आपको सत्संग में इस जीव को ले जाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु के पास नारद जी गए। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु अपने बगल में बिठाया। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने सत्संग का फल बहुत सुना है कि लोग मात्र का सत्संग जिसको मिल जाता है वो स्वर्ग मुझको प्राप्त हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधर्य तुलाय गयं, अतुल बताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। लोग मात्र का सत्संग में जाए तो स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो मैं भी सत्संग का फल जानना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, बात तो सही। तो आप लोग मुझको ही बताइए। कहा, देखो अभी अभी नाली में एक कीड़ा नरक हो रहा है, वो कीड़ा आपको सत्संग का फल बताएगा। नारद जी जाते हैं, उस नाली के कीड़े को एक डंडी से निकालते और कहते, भाई सत्संग का फल बतलाओ। तो कीड़ा बड़े प्रेम से नारद जी की ओर देखा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी बहुत दुखित हुए और पूरे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहा, प्रभु कीड़ा तो गया। विष्णु भगवान ने कहा, चिंता की बात नहीं है, अभी अभी एक घोंसले ने तोते के बच्चे को जन्म दिया है, वो तोते का बच्चा आपको सत्संग का फल बतलाएगा। नारद जी गए, तोते के बच्चे को निकाला और पूछा, भाई विष्णु भगवान ने तुम्हारे पास को भेजा, तुमको सत्संग का फल बतलाओ। तो तोता बेचारा नारद जी की ओर देखता रहा, नहीं हाथ में उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी फिर गए, कहा, वो तोता तो चला गया। विष्णु भगवान ने कहा, चिंता की बात नहीं, अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, वो गाय का बछड़ा आपको निश्चित सत्संग का फल बतलाएगा। नारद जी गए, गाय के बछड़े से कहा, विष्णु भगवान ने तुम्हारे पास हमको भेजा, तुम हमको सत्संग का फल बतला दो। और नारद बड़ी देर, वो बछड़ा जो है नारद जी को बड़ी देर तक निहारता रहा। अंत में बछड़े की, अब नारद जी बहुत दुखित हुए। 3 जीव की हत्या मेरे सिर पर, ना बेचारों सत्संग का फल पूछता, न इनकी मृत्यु होती। विष्णु भगवान का नारायण, आप लोग 3 जीवों की हत्या मेरे सिर पर। विष्णु भगवान ने कहा, आपको कोई हत्या नहीं लगेगी, आपको सत्संग का फल जानना तो जाने पड़ेगा। अभी अभी एक राजा के यहाँ बड़ी मनोती पूजा पाठ, यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, और राजा का लड़का आपको सत्संग का फल अवश्य होता है। नारद जी ने कहा, तो अब मैं जाने वाला नहीं, मैं समझ गया सत्संग का फल मृत्यु है, जिसका मैं पूछ लेता वही मर जाता। तो राजा का लड़का मर गया, बड़ी पूजा पाठ के बाद पैदा हुआ है, तो मेरे पास समस्या आ जाएगी, मैं वहां उस घर से निकल नहीं पाऊंगा, मार भी पड़ जाएगी, मैं पूछने जाने वाला नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, राजा का लड़का नहीं मरेगा, आप जाओ। कहा, वो जिम्मेदारी आपकी, लड़का नहीं मरना चाहिए।
नारद जी गए, राजा ने बहुत बड़ा सम्मान किया, संत आए। नारद जी ने कहा देखो आप अपने बच्चे को लाओ। बच्चे को लेकर राजा, नारद जी के प्रभाव को सब जानते, गोद में डाल दिया। नारद जी ने सोचा सबके सामने पूछूंगा, अगर कहीं मर गया बालक, कहीं मर गया तो मार पड़ेगी, इसलिए अकेले पूछना ठीक है। नारद जी ने कहा राजन मुझको एक कमरा खाली कराओ। कमरा खाली तुरंत हो। नारद जी बच्चे को लेकर गए, एक पलंग में लेटा, कहा भाई हम परेशान बहुत हो, विष्णु भगवान ने तुम्हारे पास हमको भेजा है, तुमको सत्संग को बतला दो। बच्चा बहुत हंसा। कहा नारद जी आप बहुत बोले, आप बड़े दयालु हैं, बड़े बोले। कहा कैसे? कहा मेरी जब आपकी पहली मुलाकात थी तो मैं नाली का पीड़ा, लेकिन लो मात्र का आपका सत्संग मिला। दूसरी मुलाकात में तोते का बच्चा बना, तीसरी मुलाकात में गाय का बच्चा बना, और चौथी मुलाकात में पूरे राज्य का मालिक हूं, राजा का इकलौता पुत्र, पूरे राज्य का मैं मालिक, इकलौता पुत्र, बड़ी पूजा पाठ के बाद पैदा हुआ। ये होता सत्संग का। तो लो मात्र का सत्संग स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान कर देता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे प्रयागराज इलाहाबाद से तो भरद्वाज जी ने रोका और चरणों के मस्तक को टेक लिया। कहा प्रभु मेरे मन में एक शंका है। शंका बहुत बड़ी बीमारी होती है, यदि शंका में मन लग जाए तो फिर रात्र की नींद नहीं आती। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप जैसे संत को कौन सी शंका हो सकती है? कहा प्रभु मैं सबको विदा कर सकता हूं लेकिन आपको विदा नहीं कर सकता। नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकर तल बेग तत्व सब तोरे। 4 दिन 6 सास 18 पुराण सब आपके अधीन है। तीनों काल की बात जाने वाले हैं। तो मेरी शंका को दूर कर बताते हैं कौन सी शंका। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ शरण रावण मारा। एक राम के बारे में तो मुझको जानकारी है। अयोध्या के राजा थे, दशरथ जी के पुत्र, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, रावण ने अपहरण कर लिया। फिर उनको क्रोध में आए तो रावण को मार डाला। उन राम के बारे में मुझको अच्छी तरह से जानकारी है। प्रभु सोई राम की अपर को अचाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें अकहु विवेक विचार। क्या प्रभु वही राम है या दूसरे राम है जिनको रात भगवान शिव जी राम नाम जपते रहते हैं?
प्रभु सोई राम किया पर को अचाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम शरवाक तुम्हें अकहु विवेक विचार। आप मुझको बताइए क्या दूसरे राम है जो रात्रि शंकर जी जाप करते हैं या वही राम है? कहा जिस प्रकार से प्रभु मेरी शंका जाए वो उपाय बताइए। यादव जी बड़ी देर तक देखते रहे भरद्वाज जी को। कहा देखो मैं सब कुछ जानता हूं, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा अकीनो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम भगवान राम के गुणगान सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न करते हो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति रास्ते में प्रश्न कर देता है। मूर्ख व्यक्ति रास्ते में प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न करते हो। तो मैं जानता हूं कि भगवान राम के अगूढ़ रहस्यों को तुम सुनना चाहते हो। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा अकीनो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहो बखानी। इसी प्रकार शंका सती ने किया था। इसी जैसे आपने शंका किया ऐसी शंका सती ने किया तो भगवान शिव जी ने उस शंका का समाधान किया। वही मैं कथा आपको सुना दूंगा। इससे भी अच्छा समय कलयुग चल रहा है, पाप कलयुग चल रहा है। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न योग जप। इसमें न धर्म है न ज्ञान है न जप है न तप। कठिन काल मल कोश अधर्म न ज्ञान न योग जप। अपरिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। कलयुग में वही बुद्धिमान है, वही चतुर है जो सब भरोसा छोड़कर राम जी की कथा को सुन लेते हैं और राम जी का भजन। क्योंकि कलयुग में जब तक नहीं बतलाएगा, उम्र कम है, ज्यादा तपस्या करेंगे शरीर रोगी हो जाएगा। ज्यादा तपस्या करेंगे 100 साल तक का जीवन है, तो रोगी हो जाएगा। तो भगवान ने कहा जब तक मत करिए। यह कलिकाल न साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही असंतत सुनिय नाम गुण ग्राम ही। असो नर तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। वो भगवान के धाम को ना जाए, शंका नहीं करना। भगवान ने कहा शंका करोगे तो गड़बड़ है। यदि आप भगवान के धाम को जाएंगे इसमें कोई शंका की बात नहीं। भाई अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी माया मोह है ना। स्वर्ग यदि आपको कोई आके कहे कि हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। इतने काम अधूरे, इतने काम अधूरे। फिर अगली कथा में बताएंगे इसके बारे में। तो भगवान ने कहा कि शंका करो। अस संशय आनत उरमाही अज्ञान विराग सकल गुण जाही। यदि ऐसी शंका करोगे तो ज्ञान वैराग जो आपके हृदय में निवास करते हैं वो भागना शुरू कर देंगे। एक तो भगवान कथा में शंका कर रहा है, भगवान के नाम में शंका कर रहा है, तो शंका कभी नहीं करेगा। भगवान के नाम में भगवान की कथा में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ज्ञान वैराग हृदय में रहे हैं। चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा अकीनो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे लोग मूर्ख प्रश्न कर देते वैसे आपने प्रश्न किया। इसी प्रकार शंका सती ने किया था। वो भी त्रेता युग था, कलयुग से भी अच्छा समय था। एक बार त्रेता युग माही असंभ गए कुंभज सिपाही। असंग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषय अखिलेश जानी। त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर और सती कैलाश पर्वत को छोड़कर एक संत के कुटिया में जाते हैं। पहले कुटिया ज्यादा रहती संतों की ना, बड़े बड़े बंगले नहीं रहते।
कि आप जाएंगे तो ऐसी कमरा मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, कुटियां रहती थी छोटी छोटी, और जब संत ताकते थे पल मात्र में महल बना देते थे। एक नजर घुमाया भरद्वाज जी ने, पल मात्र में महल बना दिया। चतुर्मुखी सेना का भरत जी के रुकने का इंतजाम होगा। सब सामग्री रिद्धिया सिद्धिया ने इकट्ठा कर दिया। सब समाज सिद्ध पल माही, जो सुख सुरपुर सपन होनाही। जो सपन में वैकुंठ में सुख नहीं था, वो पृथ्वी पर भरद्वाज जी लाते रहते। भरतचंद्र जी से सुनाएंगे, पूरा विवरण बताएंगे। पहले संतों के पास कुटिया रहती थी, लेकिन जब संत सोचते थे तो पल मात्र में स्वर्ग पृथ्वी पर उतारते थे। त्रेता युग का समय था। भगवान शिव जी और शक्ति कैलाश छोड़कर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते। एक बार त्रेता जुग माही, अशंभु कहे कुंभजर सिपाही। संत सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संसार की माता सती कैलाश छोड़कर एक संत के यहाँ जाती कथा सुनकर। अगस्त्य ऋषि ने पूजन किया और पूछा, प्रभु किस कारण से आगमन हुआ? आपने तो मुझको धन्य कर दिया। शंकर जी ने कहा, देखो हमको राम जी की कथा सुनना है। लेकिन जब चरणों की वंदना अगस्त्य ऋषि करते हैं, समझिएगा, तो सती को शंका हो गई, ये क्या कथा सुनाएगा? ये तो वक्ता है, हम तो श्रोता हैं, और वक्ता श्रोता के चरणों में गिर रहा है। एक संत की सरलता का अर्थ सती ने उल्टा ले लिया। संत की सरलता का अर्थ उल्टा ले लिया। जब आपके मन में पूर्वग्रह बन जाए कि ये क्या कथा सुनाएगा, तो कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा मन को सुना। सती ने सोचा कि स्वामी लेकर आए, शंकर जी लेकर आए, तुम यहां से जा नहीं सकते। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो मुझको बैठना पड़ेगा। पति यदि पत्नी को साथ नहीं लेकर जाता है, तो जब तक पति रुकेगा तो पत्नी की मजबूरी रुकना पड़ेगा। तो सती ने सोचा कि अब तो रुकना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं, कथा अच्छी लगे ना लगे, अब तो 3 घंटा बैठना, 2 घंटे बैठना। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती के मन में पूर्व बन गए कि ये क्या कथा सुनाएगा। जब मन ने निर्णय ले लिया तो कथा अच्छी। अगस्त्य ने सोचा, जिन्होंने राम जी की कथा को रचा है वो मुझसे राम कथा सुनना चाहते हैं। समझिएगा, वो मुझसे राम कथा सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए इनको कथा सुनाऊंगा। वाणी कब आपकी पवित्र होगी? पग पवित्र तीर्थ कवन। एक चरण तब पवित्र हो गए जब पैदल तीर्थ यात्रा करेंगे। श्रम करिए ना कुछ। पग पवित्र तीर्थ गमन, अमुख पग पवित्र तीर्थ गमन। चरण तब पवित्र हो गए जब पैदल तीर्थ यात्रा करेंगे। जब भगवान राम का नाम लेंगे तब वाणी पवित्र होगी। जब आप दान करेंगे तो हाथ पवित्र हो जाते हैं। भगवान राम जब गंगा जी पर गए तो रथ को छोड़ दिया। भगवान राम जी जब गंगा जी पर गए तो पैदल चलने लगे, रथ को छोड़ दिया। उतरे राम देव सरि देवी, अकीन दंडवत हरस विदेवी। जाकर गंगा माता को दंडवत प्रणाम किया, पैदल चले। चाहते तो रथ गंगा जी पर चले जाते, चाहते गंगा जी पर चले जाते, लेकिन राम जी नहीं गए। पैदल चलकर जाकर गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया।
फिर स्नान किया। स्नान करने के बाद जो आप तीर्थ जाइए उसकी महिमा जरूर सुनिए, क्योंकि किसी ने पूरा जीवन खपा दिया, तब सबके कल्याण के लिए वो तीर्थ लेकर आया। सबके कल्याण के लिए तीर्थ लेकर आया। राम जी जब गंगा जी पर गए, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। भगवान राम गंगा की कर्मों साधना का उपदेश लेते हैं, एक संदेश देते हैं कि किसने इतनी बड़ी तपस्या किया कि संसार के कल्याण के लिए गंगा जी को लाकर रख दिया। एक गंगा तो आप सुन रहे हैं बैठे हुए, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। एक गंगा भागीरथी लेकर आए, जो बड़े बड़े शहरों को पवित्र स्थल बनाया, प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस, वो गंगा सब जगह नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो राम रूपी गंगा है वो हर घर में, हर नगर में विद्यमान है। उस गंगा में आपके पाप दूर होंगे। पाप दूर, मन का मैल दूर नहीं होगा, समझेगा। कृते तु सर्व तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, गंगायाम कलिकेवलम। कलयुग में गंगा माता का प्रत्यक्ष प्रभाव है, सतयुग में सब तीर्थों का, सतयुग में सब तीर्थों का महत्व, फिर त्रेता में पुष्कर क्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र का, कलयुग में गंगा जी का। लेकिन उस गंगा में पाप दूर होकर मन का मैल दूर नहीं होगा, मन उसी प्रकार से लौट कर आएगा। लेकिन जो राम रूपी गंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। इस गंगा में मन का मैल भी दूर हो जाएगा, मन भगवान पर लगेगा, लौकिक सुख छोड़कर अलौकिक सुख में आएगा, जिसको परमानंद सुख कहते हैं, अलौकिक सुख में आएगा। तो चरण तब पवित्र होंगे जब पैदल तीर्थ यात्रा करेंगे। पद पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कर दान, अमुक पवित्र जब होएगा, जब भजले सीताराम। आप तो पवित्र हो गए जब दान दिया जाता है, और वाणी तब पवित्र होगी जब भगवान का भजन किया जाएगा। पद पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कर दान, अमुक पवित्र जब होएगा, जब भजले सीताराम। वाणी तो पवित्र हो जाएगी जैसे राम जी का भजन करेंगे। तो पूरी कथा अगस्त ने कहा, मैं वाणी को पवित्र करने के लिए शिव जी को कथा सुनाऊंगा। राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, असुनी महेश परम सुखमानी। अकेले शिव जी ने राम जी की कथा को सुना, सती ने कथा नहीं सुना। तुलसीदास जी कितने सावधान थे कि सती का नाम श्रोता में से उड़ा दिया, सुनने वालों से नाम उड़ा दिया सती का। अकेले शिव जी कथा सुनते हैं, सती ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। राम कथा मुनिवर जब बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। अकेले शिव जी ने कथा सुना। कथा सुनने के बाद शिव जी ने सोचा, कितनी इन्होंने कथा सुनाया तो कुछ दे दे इनको। तो उन्होंने कहा, अगस्त्य से प्रभु आपको क्या दे? अगस्त्य जी बहुत सावधान थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं शिव जी से मांगता हूं तो साधु संतों की परंपरा समाप्त हो जाएगी। साधु संत भी मांगने लगे। अभी तो त्रेता युग है, कलयुग का बहुत समय बाकी है, तो मैं मांगूंगा नहीं। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए तो मिल जाए, दृढ़ से संत। अगर इसको चाहिए, उन्होंने कहा प्रभु आप भक्ति के बारे में बताएं कि भक्ति क्या होती है। शंकर जी समझ गए संत दृढ़, इसको भक्ति का वरदान चाहिए, उसी समय भक्ति का दान कर।
भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। भगवान शिव जी भक्ति के दाता हैं। जा पर कृपा न करहि पुरारी, असो न पावन मुनि भगत हमारी। जब तक शिव जी की कृपा नहीं होती कोई राम जी की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कथा सुनने के बाद प्रेम पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है, और अनुराग ही आपकी भक्ति है। मिलहि न रघुपत बिनु अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। कितना जप करिए, कितना तप करिए, जब तक अनुराग नहीं आएगा। अनुराग भगवान कथा सुनने से आता है। किस समय आ जाए आप नहीं जानते, किस समय भगवान से प्रेम आ जाए। क्योंकि हमने बताया मन बंदर है, बंदर को एक जगह बिठाना बड़ा कठिन काम है। कैसा अनुराग? मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान का गुणगान गाते समय मन प्रफुल्लित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह चले, यही तो भगवान ने कहा मेरी भक्ति है। हर चीज उसको सुलभ हो जाए, हर चीज उसको सुलभ हो जाए। भगवान की भक्ति होता राम भगति मन उर बस जाके, दुख लौले से न सपने होता के। जिसके हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है, मणि का स्वयं प्रकाश है। वो किसी सूर्य से प्रकाश उधार भी नहीं लेती, कमरे में मणि रख देंगे प्रकाश हो जाएगा। वैसे भगवान की भक्ति स्वयं प्रकाशित है। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लौले से न सपने होता के। चतुर शिरोमणि नहीं जग माही, असो मणि लाग सुयतन कराही। कलयुग में वही बुद्धिमान है जो उस मणि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि वृद्धावस्था आते जाते जाते वो मणि मिल जाए, जाते जाते यहां से टिकट कटते कटते मणि मिल जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जब बोलो जब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय अब राम। यहीं से कल कथा शुरू होगी जो शिव पार्वती जी के विवाह तक चलती रहेगी। फिर इसके बाद अगले, क्योंकि इस बार समय है ना, तो